आपको क्या दिक्कत होती थी? सर मेरे दोनों पैरों में दर्द होता था। ये जो लेफ्ट पैर है मेरा, इसमें पूरे यहाँ से हिप से लेके और जो पिंडलियों तक पूरा का पूरा, उसमें ऐसी नस पूरी जैसे किसी ने खींच ली हो। इसमें यदि मैं खड़ा भी होता था तो सुन्न भी शुरू हो गया था इसमें। सर मेरी करीब 2-2.5 साल पहले से प्रॉब्लम चल रही थी। पिछले 15 दिन से तो मेरी ये कंडीशन हो गई थी कि मैं ना तो सो पाता था, ना बैठ पाता था, ना मैं खड़ा हो पाता था, ना चल पाता था। यदि 2 मिनट भी खड़ा हो गया तो पैर सर पूरा का पूरा सुन्न। सर मैं बोल रहा हूँ सर, मेरे 50 मीटर तक नहीं चला जाता था। क्या क्या तरह के इलाज पद्धतियां इस्तेमाल की आपने? शाहजहांपुर में कराया था, उसके बाद में बरेली में ट्रीट लिया। देसी ट्रीट भी मैंने लेके देखे, कोई इफेक्ट नहीं होता। अब एंडोस्कोपी के बाद और पहले में क्या फर्क है सर? पहले में और अब में जमीन आसमान का फर्क है सर। दर्द का तो मेरे को अभी बिल्कुल पता नहीं है, नीचे साइड का तो। परसेंटेज वाइज पूछूं तो कितने परसेंटेज आपको लग रहा है फर्क? सर बिल्कुल पैरों में तो 100% है। चलने में कैसा लग रहा है? अभी तो बिल्कुल बढ़िया चल रहा हूँ। चल के देख लिया? हाँ बिल्कुल बड़ी सर। खुशी की बात। तो मेरे पेशेंट हैं सियाराम भैया। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं सर खेड़ली अलवर राजस्थान का रहने वाला हूँ सर। खेड़ली अलवर राजस्थान से आए हैं सर। आगरा से कितना दूर पड़ता है? आगरा से करीब 200 किलोमीटर के आसपास। 200 किलोमीटर से। अच्छा मुझे बताइए, ऑपरेशन से पहले कल रात को मैंने आपकी एंडोस्कोपी करी है, आपको क्या दिक्कत होती थी? सर मेरे दोनों पैरों में दर्द होता था, जबकि लेफ्ट राइट में, ये जो लेफ्ट पैर है मेरा, इसमें पूरे यहाँ से हिप से लेके और जो पिंडलियों तक पूरा का पूरा, उसमें ऐसी नस पूरी जैसे किसी ने खींच ली हो। नस ज्यादा। हाँ, दर्द, और दर्द होने के अलावा में इसमें यदि मैं खड़ा भी होता था तो सुन्न भी शुरू हो गया था इसमें। सुन्न होना शुरू? हाँ, ये सर मेरी करीब 2-2.5 साल पहले से प्रॉब्लम चल रही थी। लंबी। तो क्या था कि जैसे गर्मियों में सर ठीक हो जाता था नॉर्मल, और सर्दियों में फिर ये थोड़ा हल्का बढ़ने लगता था। तो अभी फिर सर्दियों में, ये पिछले 15 दिन से तो मेरी ये कंडीशन हो गई थी कि मैं ना तो सो पाता था, ना बैठ पाता था, ना मैं खड़ा हो पाता था, ना चल पाता था। यदि 2 मिनट भी खड़ा हो गया तो पैर सर पूरा का पूरा सुन्न हो जाता था। हाँ। और जैसे चलना चाहते थे तो अगर मैं डिस्टेंस के उसमें पूछूं तो कितना चल पाते थे? सर मेरे खड़े होने की बस की बात नहीं थी। चलना तो बहुत मतलब आधा किलोमीटर? नहीं सर, आधा किलोमीटर मैं बोल रहा हूँ सर, मेरे 50 मीटर तक नहीं चला जाता था। अच्छा, मतलब बिल्कुल नहीं चल पाया? बहुत ही परेशान थे। बिल्कुल सर। मैं समझ रहा हूँ। क्या क्या इलाज सर, क्योंकि लंबा टाइम हो गया, क्या क्या तरह के इलाज पद्धतियां इस्तेमाल की आपने? सर देखो, मैं आर्मी से पहले था, तो आर्मी से ही वही मैंने बरेली में कराया था। ठीक है। शाहजहांपुर में कराया था। उसके बाद में बरेली में ट्रीट लिया था। ठीक है। फिर वहाँ पे जब हमने यहाँ आने की मैंने सोची, मैंने कि पेंशन जाना है मैंने, तो उसके बाद में फिर घर पे मैंने, जो लोगों ने बोला इसका ऑपरेशन नहीं कराना, या ये नहीं करना, वो नहीं करना, आप देसी दवाई लेके देख लो। तो देसी ट्रीट भी मैंने लेके देखे, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ ना। और फिर आपके बारे में मेरे को पिछले साल बरेली में ही मेरे दोस्त ने बताया था। अच्छा। बरेली में किन्होंने बताया? वो यहीं के रहने वाले थे। अच्छा। ओके। वो आज भी मेरे साथ में सर्विस कर रहे हैं। ओके। हाँ, तो उन्होंने बताया था, बोला एक बार उनसे जाके और केवल सलाह ले ले, बाकी का आपके भरोसे है, क्या है क्या नहीं है। फिर मैं, बड़े भाई हैं, उनकी पोस्टिंग यहीं थी। ये तो यहीं पे नहीं, मैं जयपुर में घर है सर मेरा। अच्छा। और जयपुर में मैंने सभी हॉस्पिटलों में जानकारी करी इस चीज के बारे में। लेकिन मेरा भी दोस्त है एक दीक्षित सर, जिनके बेटे का नाम प्रांजल, उसको आपने ऑपरेट किया। प्रांजल की सर्जरी करी हुई 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। और चूंकि मैं भी उनके साथ में था, SMS हॉस्पिटल में भी लेके गए, और वहां पे भी उनको वही सेम प्रॉब्लम बताई उनको। और आपने उनको ये बोल दिया था, भाई मैं कुछ % रिस्क ले सकता हूँ, बाकी का सही होना नहीं होना वो नहीं है। लेकिन जब प्रांजल का केस आपके पास आया और आपने ट्रीट किया सर, उसके बाद में अब वो लड़का बिल्कुल दौड़ता है, परफेक्टली दौड़ता है, जैसे एज ए नॉर्मल उसकी लाइफ चल रही थी। तो मेरे इंस्पिरेशन तो वो थे। मैंने कहा हमें तो कराना है तो केवल सर से ही कराना है, इसका वजह आप रिजल्ट देख चुके थे? रिजल्ट देख चुका था। एक्चुअली क्या होता है, जब रिजल्ट देख लेते हैं तो डॉक्टर के ऊपर जो कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ जाता है। और उसका भी सर, उसने भी आपसे ट्रीट कराया था। जो मेरे को बताया था, उसने भी, सुरेंद्र है यहीं का है। तो उसने आपका, तो आपने उसको सजेस्ट किया था, बोला ऑपरेशन कराने की जरूरत ही नहीं है आपको केवल इंजेक्शन लगाने से बिल्कुल फिट हो जाओगे। और उसने इंजेक्शन लगवाया और वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो फिर कल रात को आपकी एंडोस्कोपी हो गई। सर अब एंडोस्कोपी के बाद और पहले में क्या फर्क है सर?
पहले में और अब में जमीन आसमान का फर्क है सर। दर्द का तो मेरे को अभी बिल्कुल पता नहीं है, नीचे साइड का तो अच्छा। दर्द है भी गायब बिल्कुल। जबकि अभी तो कड़ाके की सर्दी चल रही है, आप बता रहे थे दर्द बहुत तक कल तक है। बिल्कुल बिल्कुल। कल खड़े नहीं हो पा रहे थे। ना ना, और एक सबसे बड़ी खड़े चीज है बिकॉज सर हम रूरल और सिटी दोनों से ही बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ पे तकरीबन ये धारणा है कि स्पाइन को तो छिड़वाना ही नहीं है, स्पाइन को छेड़ने का मतलब ही सब कुछ हो गया कि गड़बड़ हो गई। गड़बड़ हो गई। लेकिन सर आपका नाम सुना और अब रिजल्ट आपके सामने है, तो इससे तो कॉन्फिडेंस आ रहा है सर। बिल्कुल सर, लग रहा है कि अब पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। हाँ, अभी लग रहा है कि सर हो जाऊंगा ठीक। हाँ नहीं सर, जिसको जो सर 2.5 साल झेलता है उसकी मानसिक स्थिति वही जानता है। कैसे सर वो दिन कटता है, रात कैसे निकलती है, कैसे सुबह आती है। सर पूरी रात मेरे को करवट बदलते बदलते 2 मिनट भी मैं एक करवट से नहीं सो सकता था। मैं जानता। पिछले 15 दिन से तो ये कंडीशन थी मेरी कि 2 मिनट इस करवट से, 2 मिनट इस करवट से, 2 मिनट उल्टा, 2 मिनट सीधा, सो ही नहीं ऐसे ही करवट बदलते बदलते रात निकलती। मैं समझ रहा हूँ। अच्छा ये बताइए सर कि इस सर्जरी के बाद आप जैसे बता रहे हो कि आपको फायदा है, परसेंटेज वाइज पूछूं तो कितने परसेंटेज आपको लग रहा है फर्क? सर बिल्कुल पैरों में तो 100% है, 100% फायदा हाँ, लग गया। लेकिन बैकबोन वाला जिस पे वर्क हुआ है, हाँ हाँ, उसमें थोड़ा दर्द है। लेकिन जो पैर में जो प्रॉब्लम थी जिस वजह से आए थे वो खत्म हो गई। वो बिल्कुल खत्म है सर। अच्छा सर, तो जो लोग सर्जरी से डरते हैं और जिन लोगों ने आपको ये बातें बताई थी, तो कोई ना कोई तो वीडियो देखेगा ये। हाँ, तो उसको आप इस वीडियो के माध्यम से क्या सलाह देना चाहोगे? सर यही देना चाहते हैं हम तो कि सर से कांटेक्ट करें और आके, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। बिकॉज अब ऐसा लग रहा है सर जो धारणा है कि इसको नहीं कराना चाहिए, लेकिन रिजल्ट हमारे सामने सर 8 घंटे में ही चला दिया और उन्होंने बोल दिया कितना भी चलो सब कुछ करो, और दर्द बिल्कुल गायब है। तो ये तो एक ऐसे हो गया जैसे सर कोई जादू की पुड़िया ही हो, इस तरह से इतना बड़ा जो जिससे डरते हैं वो एक अचानक से सर गायब हो गया। और कोई बेहोशी नहीं दी आपको? नहीं, बातचीत करते करते बिल्कुल बातचीत करते करते पूरा बातचीत करते और कोई ऐसी बड़ी अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि सर लेटे थक गए थे क्योंकि एक ही पोजीशन में लेटे हुए थे, बट इसके अलावा कोई मेजर प्रॉब्लम भी नहीं हो रही थी? मतलब बस लेटे ना केवल लेटे एक पोजीशन में थे तो थोड़ा थकावट थी, बट अदरवाइज जैसे हम बातचीत कर रहे थे सर ना। तो मैंने कहा सर आराम से खूब काम हो गया। कोई डरावनी बात तो नहीं लगी? नहीं सर, बिल्कुल कोई डरावनी बात नहीं, केवल वही एक ही पोजीशन से जो थे उसी में उसमें थकावट हो रही थी और वो सीधा होता ही खत्म हो जाती है एक्चुअली। तो मुझे यही लगता है कि सर अब जो डरावने वाली बातें हैं या जो लगती थी वो पहले तो सत्य थी जब इस सर्जरी नहीं थी। एंडोस्कोपी तो मुझे लगता नहीं कोई बड़ी चीज है। नहीं सर, इसको तो कैसे भी कभी भी करा लो, अभी तो ऐसा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात नहीं है ना। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत खुशी की बात है, आप ठीक होके जा रहे हैं और 2.5 साल की परेशानी खत्म हो गई सर। चंद घंटों में सर, चंद घंटों में खत्म हो गई। मतलब कल तक तो ये डिस्कशन हो रहा था ना कैसे खत्म होगी, कैसे खत्म हो सकती। आज विश्वास हो रहा है अपने आप को? बिल्कुल सर। चलने में कैसा लग रहा है? अभी तो बिल्कुल बढ़िया चल रहा हूँ। चल के देख लिया? हाँ बिल्कुल। बड़ी खुशी की बात। थैंक यू सर, थैंक यू।